अब देखिए कुछ नीट के क्वेश्चंस करते हैं ट्राई। फर्स्ट क्वेश्चन देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट composition of vapor over an ideal 1:1 molar mixture of benzene and toluene is correct। आपको बेंजीन एंड टोलुइन, आपको बेंजीन और टोलुइन का एक सॉल्यूशन गिवन है जिसमें बेंजीन और टोलुइन की मोलर रेशियो 1:1 गिवन है। ठीक है, आगे देखिए, assume that the temperature is constant 25 degree Celsius, given vapor pressure data at 25 degree Celsius of benzene is 12.8 kilopascal and that of toluene is 3.85 kilopascal। ठीक है, हमें दोनों के वेपर प्रेशर गिवन है अबव द सॉल्यूशन। अब देखिए क्वेश्चन को स्टार्टिंग से पढ़िए। Which of the following statement about composition of vapor, composition of vapor की स्टेटमेंट्स गिवन है हमें कुछ, उनमें से हमें ये बताना है कि कौन सी स्टेटमेंट करेक्ट गिवन है। तो composition of vapor हम कैसे मेजर करेंगे, हम लोग देखेंगे by mole fraction of benzene and toluene in vapor phase। So mole fraction of benzene and mole fraction of toluene क्या होगा, अकॉर्डिंग टू राउट्स लॉ हम लोग पढ़ चुके हैं कि मोल फ्रैक्शन ऑफ कंपोनेंट इन वेपर फेज इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू या इज इक्वल्स टू वेपर प्रेशर ऑफ कंपोनेंट अबव द सॉल्यूशन डिवाइडेड बाय टोटल प्रेशर। सो टोटल प्रेशर तो यहाँ पे सेम रहेगा दोनों में, ठीक है, और पार्शियल प्रेशर क्या रहेगा, बेंजीन का और इसमें टोलुइन का। हम डायरेक्ट ये बोल सकते हैं कि बेंजीन का जो वेपर्स हैं अबव द सॉल्यूशन, या बोले मोल फ्रैक्शन है, वो किस पर डिपेंड कर रहा है कि उसका वेपर प्रेशर कितना है अबव द सॉल्यूशन। तो उसका वेपर प्रेशर आया कितना 12.28 और इसका कितना है 3.85। बेंजीन का वेपर प्रेशर ज्यादा है एज कंपेयर टू टोलुइन, तो हम यहाँ पे ये बोल सकते हैं कि वाई बेंजीन इज ग्रेटर देन वाई टोलुइन। ठीक है, तो हमने ये निकाल लिया कंपोजिशन के बीच में रिलेशन। अब देखिए सारे ऑप्शंस पढ़ते हैं, कौन सा ऑप्शन करेक्ट है। तो ऑप्शन ए, द वेपर विल कंटेन हायर परसेंटेज ऑफ टोलुइन। हायर परसेंटेज ऑफ टोलुइन नहीं, गलत है ऑप्शन। द वेपर विल कंटेन इक्वल अमाउंट ऑफ बेंजीन एंड टोलुइन। इक्वल अमाउंट ऑफ बेंजीन और टोलुइन, ये भी गलत है। नॉट इनफ इंफॉर्मेशन इज गिवन टू मेक अ प्रेडिक्शन। नहीं, हमें इंफॉर्मेशन पूरी गिवन है, हम इजीली प्रेडिक्ट कर सकते हैं। लास्ट डी ऑप्शन, द वेपर विल कंटेन हायर परसेंटेज ऑफ बेंजीन। द वेपर विल कंटेन हायर परसेंटेज ऑफ बेंजीन, जो कि एक करेक्ट ऑप्शन है, यानी कि ऑप्शन डी इज करेक्ट। ठीक है, सो ये हो गया फर्स्ट क्वेश्चन। अब देखिए सेकंड क्वेश्चन। सेकंड क्वेश्चन है, PA and PB आर वेपर प्रेशर ऑफ प्योर लिक्विड कंपोनेंट A and B। मतलब प्योर A एंड प्योर B के वेपर प्रेशर्स हमें गिवन है। क्या क्या, इसका हमने क्वेश्चन में गिवन है PA और ये गिवन है PB। ठीक है, रिस्पेक्टिवली ऑफ एन आइडियल बाइनरी सॉल्यूशन। आइडियल बाइनरी सॉल्यूशन सिंपल, ये मींस कि वो राउट्स लॉ फॉलो करता है। ठीक है, इफ XA रिप्रेजेंट मोल फ्रैक्शन ऑफ कंपोनेंट A, XA रिप्रेजेंट करता है मोल फ्रैक्शन ऑफ A को। ठीक है, कि A के मोल फ्रैक्शन कितने हैं। द टोटल प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन विल बी, तो जो टोटल प्रेशर होगा सॉल्यूशन का वो क्या होगा। अब नीचे हमें कुछ इक्वेशंस गिवन है, हमें बतानी है कौन सी इक्वेशन करेक्ट है। सो देखिए हम कैसे करेंगे, राउट्स लॉ का हम लोगों को फॉर्मूला पता है। टोटल प्रेशर का फॉर्मूला होता है PT इज इक्वल्स टू P नॉट A XA प्लस P नॉट B XB। और P नॉट A और P नॉट B रिप्रेजेंट करता है वेपर प्रेशर ऑफ प्योर A एंड प्योर B को, जो कि हमें PA एंड PB गिवन है। मतलब नॉट नहीं लगाएंगे हम लोग, डायरेक्ट लिखेंगे, क्योंकि हमें ये प्योर का गिवन है, ध्यान देना। तो हम लिखेंगे PAXA PBXB।
अब जो हमें ऑप्शंस गिवन है उस ऑप्शन में सिर्फ XA को रिप्रेजेंट करा गया है, XB उसमें नहीं है। तो हम क्या करेंगे, इधर से XB को रिप्लेस करना है हमें। तो कैसे करेंगे, हम लोगों को पता है सम ऑफ मोल फ्रैक्शन ऑफ ऑल कंपोनेंट इज इक्वल्स टू 1। सो यहां से हम XB को लिख सकते हैं 1 माइनस XA और इसको हम सब्स्टिट्यूट कर देंगे यहां पे। ठीक है, तो इसको जब हम सब्स्टिट्यूट करते हैं तो P टोटल इज इक्वल्स टू PA XA प्लस PB 1 माइनस XA। और जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो PA XA प्लस PB माइनस PB XA। सो हमने PB आगे कर लिया, इसको रीअरेंज करेंगे और यहां से हम लोग कॉमन ले लेते हैं XA को। ठीक है, हमने XA कॉमन लिया इसमें से और इसमें से, तो अंदर क्या बचेगा PA माइनस PB। तो चेक कीजिए कौन सा ऑप्शन करेक्ट है, जो हमारा आंसर आया उससे मैच कौन सा कर रहा है। तो मैच कर रहा है ऑप्शन डी, देयरफॉर ऑप्शन डी इज करेक्ट। बहुत ही इजी क्वेश्चन है, सीधा सीधा हमें बस इसको ड्राइव करना है एक तरीके से। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है अ सॉल्यूशन हैज 1:4 मोलर रेशियो ऑफ पेंटेन एंड हेक्सेन। एक सॉल्यूशन गिवन है आपको पेंटेन एंड हेक्सेन का। ठीक है, पेंटेन और हेक्सेन से मिलकर एक सॉल्यूशन बन रहा है जिसकी आपको मोलर रेशियो गिवन है, मतलब n पेंटेन इज टू n हेक्सेन, ये आपको गिवन है 1:4। The vapor pressure of pure hydrocarbons at 20 degree Celsius are 440 mmHg for pentane and 120 mmHg for hexane। यानी कि आपको प्योर पेंटेन एंड प्योर हेक्सेन इनका आपको वेपर प्रेशर गिवन है। ये आपको गिवन है 440 mmHg एंड ये गिवन है आपको 120 mmHg। The mole fraction of pentane in vapor phase would be, यानी कि Y pentane, mole fraction of pentane in vapor phase would be। So आपको mole fraction निकालना है। तो देखिए कैसे करेंगे वाला क्वेश्चन। mole fraction in vapor phase, इसका फॉर्मूला हम लोग पढ़ चुके हैं राउट्स लॉ में, जो कि होता है Y pentane इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा P नॉट Y P नॉट पेंटेन X पेंटेन डिवाइडेड बाय P टोटल, ये फॉर्मूला होगा। सो यहां पे हमें ये वैल्यू चाहिए एंड ये वैल्यू चाहिए। तो हम क्या करते हैं, पहले ये दोनों कैलकुलेट करते हैं सेपरेटली, देन हम इस फॉर्मूले में सब्स्टिट्यूट करेंगे। सो देखिए सबसे पहले मोल फ्रैक्शंस देखिए कैसे निकालेंगे हम। हमें नंबर ऑफ मोल्स के बीच में रेशियो गिवन है, तो मोल फ्रैक्शन देखिए हम सपोज करते हैं लेट नंबर ऑफ मोल्स ऑफ पेंटेन बी x। अगर नंबर ऑफ मोल्स ऑफ पेंटेन हम x लेट करते हैं, सो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ हेक्सेन क्या हो जाएगा 4x, क्योंकि इनकी रेशियो है 1:4। ठीक है ना। और यहां से अगर हम मोल फ्रैक्शन निकालें, मोल फ्रैक्शन ऑफ पेंटेन क्या आ जाएगा x, यानी कि नंबर ऑफ मोल्स ऑफ पेंटेन डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ मोल्स प्रेजेंट इन सॉल्यूशन, यानी कि सम ऑफ नंबर ऑफ मोल्स ऑफ पेंटेन एंड हेक्सेन। तो क्या हो जाएगा x प्लस 4x, यहां से आ जाएगा x प्लस 5x और x से x कैंसिल आउट, यानी कि हमारे पास आंसर आ गया 0.2। तो x पेंटेन आ गया 0.2, तो दिस इंप्लाइज x हेक्सेन ये कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा 1 माइनस 0.2 यानी कि 0.8। ठीक है, क्योंकि हम लोग पढ़ चुके हैं फॉर्मूला वाला कि सम ऑफ मोल फ्रैक्शंस ऑफ ऑल कंपोनेंट इन सॉल्यूशन इज इक्वल्स टू 1, और अगर सम 1 है तो x हेक्सेन क्या आ जाएगा 1 माइनस मोल फ्रैक्शन ऑफ पेंटेन। ठीक है, तो हमने दोनों के मोल फ्रैक्शंस निकाल लिए। ठीक है,
अब मोल फ्रैक्शन निकालने के बाद आगे देखिए, अब फॉर्मूला पी टोटल का फॉर्मूला अकॉर्डिंग टू राउट्स लॉ क्या होता है, पी नॉट ए जो कि पेंटेन है, एक्स पेंटेन प्लस पी नॉट बी जो कि हेक्सेन है एंड एक्स हेक्सेन। तो यहां से जब हम पी टोटल निकालेंगे तो देखिए क्या आएगा, 440 मल्टीप्लाई बाय 0.2 प्लस 120 मल्टीप्लाई बाय 0.8। तो इसे हम जब सॉल्व करेंगे ये आ गया 88 प्लस 96। तो इसको हम ऐड करेंगे तो हमारे पास आ गया 184। तो P टोटल आ गया 184 mmHg। और P नॉट पेंटेन और X पेंटेन ये भी निकाल लेते हैं, क्या आएगा, सो P नॉट पेंटेन X पेंटेन ये आएगा 440 मल्टीप्लाई बाय 0.2 यानी कि 88 mmHg। सो अब हम ये वैल्यू एंड ये वैल्यू इसको हम सब्स्टिट्यूट करेंगे, इसमें सब्स्टिट्यूट करते हैं, y पेंटेन इज इक्वल्स टू 88 डिवाइडेड बाय 184। सो जब हम इस वैल्यू को सॉल्व करते हैं तो हमारे पास आंसर आता है 0.478 यानी कि मोल फ्रैक्शन ऑफ पेंटेन इन वेपर फेज इज 0.478 यानी कि हमारा कौन सा ऑप्शन सही है, ऑप्शन डी। सो ऑप्शन डी इज करेक्ट। ठीक है। सो नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए आप, द वेपर प्रेशर ऑफ टू लिक्विड P and Q, वेपर प्रेशर ऑफ टू लिक्विड्स P and Q, ये हम लोगों को गिवन है 680 and 62। ठीक है। Respectively, the total vapor pressure of solution obtained by mixing। अब हम क्या कर रहे हैं, इन दोनों सॉल्यूशन को मिक्स कर रहे हैं। obtained by mixing 3 moles of P यानी कि number of moles of P given है 3 and 2 moles of Q यानी कि number of moles of Q given है 2 would be। और हमसे क्या पूछा है क्वेश्चन में, टोटल प्रेशर क्या होगा जब ये दोनों लिक्विड को हम मिक्स करते हैं, तो मिक्स करने पे टोटल प्रेशर क्या रहेगा। सो देखिए राउट्स लॉ के अकॉर्डिंग टोटल प्रेशर का फॉर्मूला क्या होता है, P टोटल इक्वल्स टू P नॉट ए बी की जगह PQ लेंगे हम, P नॉट P XP प्लस P नॉट Q XQ। तो हमारे पास हमको क्वेश्चन में ये गिवन है, ये गिवन है, हमें मोल फ्रैक्शंस निकालने पड़ेंगे। तो पहले हम मोल फ्रैक्शंस निकालते हैं। सो मोल फ्रैक्शन ऑफ P इज इक्वल्स टू नंबर ऑफ मोल्स ऑफ P डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ मोल्स ऑफ P प्लस नंबर ऑफ मोल्स ऑफ Q। सो इसको जब हम सॉल्व करते हैं हमें गिवन है 3 डिवाइडेड बाय 3 प्लस 2, तो ये आ गया 3/5 यानी कि 0.6। ठीक है। तो हमारे पास मोल फ्रैक्शन आ गया 0.6। इसी से हम XQ निकाल लेंगे डायरेक्ट 1 में से माइनस करके, हमने फॉर्मूला पढ़ा हुआ है। तो 1 माइनस 0.6 इक्वल्स टू 0.4। अब हमारे पास XP भी है एंड XQ भी है। अब हम सारी वैल्यूज फॉर्मूले में सब्स्टिट्यूट कर देंगे। P टोटल इज इक्वल्स टू P नॉट P 80 टॉर मल्टीप्लाई बाय XP 0.6 प्लस P नॉट Q गिवन है 60 मल्टीप्लाई बाय 0.4। सो सॉल्व करते हैं इसे, ये आ जाएगा 48 प्लस 24 यानी कि 72 टॉर। सो करेक्ट आंसर इज 72 टॉर जो कि है ऑप्शन डी। सो ऑप्शन डी इज करेक्ट। नेक्स्ट देखिए, द वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्वेंट डिक्रीज by 10 mm in 2 column of mercury
व्हेन अ नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट वाज एडेड टू सॉल्वेंट। क्या बोला जा रहा है कि वेपर प्रेशर जो सॉल्वेंट का है वो घट गया बाय 10 mm जब उसमें नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट डाला गया, यानी कि राउट्स लॉ फॉर नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट। तो आपको क्या गिवन है, अगर हम सपोज करते हैं कि Pa या P0A वेपर प्रेशर ऑफ प्योर सॉल्वेंट का है, ठीक है, और PS जो है वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्वेंट इन सॉल्यूशन है, यानी कि जब आपने नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट इसमें ऐड कर दिया, तो आपको गिवन क्या है, क्वेश्चन में आपको गिवन है कि P0A माइनस P सॉल्यूशन इज 10 mmHg, ठीक है ना। ये आपको गिवन है कि वेपर प्रेशर जो सॉल्वेंट का है जब आपने सॉल्यूशन में नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट डाला तो इतना घट गया, ठीक है। इनिशियल ये था, फाइनल ये रहा सॉल्वेंट का वेपर प्रेशर, और इतने से घट गया। आगे देखिए, द मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट इन सॉल्यूशन। मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट, सॉल्यूट को हम रिप्रेजेंट कर देते हैं B से, तो XB आपको गिवन है 0.2। आगे देखिए, व्हाट शुड बी, नेक्स्ट केस है, व्हाट शुड बी मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्वेंट, मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्वेंट यानी कि XA इफ डिक्रीज इन वेपर प्रेशर इज, if decrease in vapor pressure यानी कि P0A minus P solution is equals to 20 mmHg। अब देखो हम क्या करते हैं, ये हम रिप्रेजेंट कर देते हैं X डैश से और ये PS डैश से, क्योंकि ये एक अलग केस है, ठीक है। ये केस सेकंड हो गया और ये केस 1 हो गया। पहले केस में आपको क्या गिवन है, देखिए ध्यान से, पहले केस में आपको गिवन है अगर नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट जिसकी मोल फ्रैक्शन 0.2 है वो सॉल्वेंट में डाला गया तो वेपर प्रेशर घट गया बाय 10 mmHg। क्वेश्चन में पूछा जा रहा है कि अगर वेपर प्रेशर इतने mm से घटे तो बताइए सॉल्वेंट का मोल फ्रैक्शन क्या रहेगा। सो देखिए हम इस क्वेश्चन को कैसे करेंगे। सबसे पहले देखिए फर्स्ट केस में हम क्या करते हैं, XB जो कि है मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट, ये एक्चुअली इसके लिए जो राउट्स लॉ का फॉर्मूला है हम ये लिख सकते थे कि P0A माइनस P सॉल्यूशन डिवाइडेड बाय P0A। हमने पढ़ा है राउट्स लॉ में, इसे हम क्या बोलते हैं, रिलेटिव लॉवरिंग इन वेपर प्रेशर, जब हम एक नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट ऐड कर देते हैं। तो इसको ऐड करने पे ये किसके इक्वल आता था, ये आता था मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट के। सो ये हमारे पास फॉर्मूला है यहाँ पे। सेकेंडली हमें गिवन है P0A माइनस P सॉल्यूशन इक्वल्स टू 10 mmHg, ठीक है। तो यहां से हम P0A कैलकुलेट कर सकते हैं। देखिए कैसे करेंगे, हमें ये जो वैल्यू है इस वैल्यू को हम यहां सब्स्टिट्यूट कर देते हैं और XB हमें गिवन है 0.2, उसे सब्स्टिट्यूट कर देंगे तो P0 हमारे पास आ जाएगा। सो देखिए इसको हम पहले इधर सब्स्टिट्यूट करते हैं तो ये 10 डिवाइडेड बाय P0A इज इक्वल्स टू, XB को हमने 0.2 लिखा और यहां से P0A वेपर प्रेशर ऑफ प्योर सॉल्वेंट वो हमने निकाल लिया 10 बाय 0.2 यानी कि 50 mmHg, ये आ गया P0A पहले केस से। अब देखिए वेपर प्रेशर ऑफ प्योर सॉल्वेंट वो तो सेम ही रहेगा हर बार, चाहे कोई सा केस हो, ठीक है ना। तो यहाँ पे जो P0A है सॉल्वेंट का हम यही यूज करेंगे क्योंकि सॉल्वेंट का वेपर प्रेशर प्योर है, वो एक कांस्टेंट टर्म होती है, वो फिक्स रहती है। सो ये हम यहाँ पुट करते हैं और हमें XA निकालना है, ठीक है। सो अब सेकंड केस में देखिए वैल्यूज पुट करेंगे हम लोग। हमें गिवन है P0A माइनस P सॉल्यूशन इक्वल्स टू 20 mmHg, ठीक है। और इसी के लिए अगर हम रिलेटिव लॉवरिंग देखें तो P0A माइनस P सॉल्यूशन डिवाइडेड बाय P0A ये होगा XB के इक्वल, ठीक है, ये XB के इक्वल होगा। और इसी को अगर मैं XA की फॉर्म में लिखूं तो क्या लिखा जाएगा, P0A माइनस P डैश S डिवाइडेड बाय P0A इक्वल्स टू 1 माइनस XA। अब देखिए ये वैल्यू गिवन है आपको, P0A हमने कैलकुलेट कर लिया तो हम यहां से XA कैलकुलेट कर लेंगे या बल्कि X डैश बोलें से,
ठीक है, तो ये कैलकुलेट कर लेंगे, इजीली कर लेंगे। तो वैल्यू सब्स्टिट्यूट करते हैं 20 mm Hg डिवाइडेड बाय P0A जो कि है 50 mm Hg इज इक्वल्स टू 1 माइनस x डैश a। इसको जब हम सॉल्व करेंगे तो हमारे पास ये आ गया 0.4 इक्वल्स टू 1 माइनस x डैश a, और यहां से जब हमने सॉल्व करा तो x डैश a आ गया 1 माइनस 0.4 यानी कि 0.6। सो मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्वेंट आ गया हमारे पास 0.6। सो करेक्ट ऑप्शन इज बी, बी इज करेक्ट ऑप्शन। ठीक है, सो नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए आप। अकॉर्डिंग टू राउट्स लॉ रिलेटिव लॉवरिंग ऑफ वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन इज इक्वल्स टू, क्या बोला जा रहा है कि रिलेटिव लॉवरिंग ऑफ वेपर प्रेशर जो कि क्या होता है P0 1 ले लेते हैं हम सॉल्वेंट के लिए, वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्वेंट इज माइनस P सॉल्यूशन डिवाइडेड बाय P0 1 इज इक्वल्स टू x2 मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट। ठीक है, सो हमसे पूछा है कि ये जो है रिलेटिव लॉवरिंग, इस पूरे को बोला जाता है रिलेटिव लॉवरिंग। रिलेटिव लॉवरिंग जो है वो किसके इक्वल होता है? तो आपको ऑप्शंस गिवन है मोल्स ऑफ सॉल्यूट, मोल्स ऑफ सॉल्वेंट, मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट एंड मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्वेंट। तो ये क्या है? मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट। सो हमारा करेक्ट आंसर क्या आ जाएगा? करेक्ट आंसर आ जाएगा सी, जो लिखा है मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट। सो अकॉर्डिंग टू राउट्स लॉ relative lowering of vapor pressure of solution is equals to mole fraction of solute, then therefore option C is correct। ठीक है, नेक्स्ट देखिए relative lowering of vapor pressure is equals to, सेम टाइप का क्वेश्चन है थोड़ा सा। relative lowering of vapor pressure is equals to ratio between the number of, देखिए ऑप्शन आपको क्या क्या गिवन है, ऑप्शन गिवन है सॉल्यूट मॉलिक्यूल टू दी सॉल्वेंट मॉलिक्यूल। एक्चुअली हमें ये बताना है ये एक्चुअली होता क्या है। X2 अगर हम देखें तो ये होता है N2 डिवाइडेड बाय N1 प्लस N2, और ये क्या है? नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स ऑफ सॉल्यूट। ठीक है ना, नंबर ऑफ मोल्स एक्चुअली नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स ही होते हैं, और डिवाइडेड बाय क्या हो गया? नंबर ऑफ molecules of solute plus number of molecules of solvent। so ये होता है एक्चुअली। अब देखिए ऑप्शन पढ़ते हैं एक बार, solute molecule to solvent molecule, रेशियो किसकी? solute molecule to solvent नहीं, क्योंकि solute की सिर्फ solvent के साथ नहीं है, पूरे solution के molecule के साथ रेशियो है। ठीक है ना, नेक्स्ट है solute molecule to the total molecule of solution, solute molecule to the total molecule in solution। ये ऑप्शन करेक्ट है, बट आगे एक बार पढ़ लेते हैं। solvent molecule to total molecule, ये तो बिल्कुल गलत है, ऊपर solute होता है। ठीक है ना, नेक्स्ट solvent molecule, ये भी गलत है। तो हमारा ऑप्शन बी करेक्ट है, जो कि क्या कहता है? relative lowering of vapor pressure is equals to ratio between number of moles of solute molecules to the total number of molecule in solution। so option D is correct। so ये आपके प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस ऑन राउट्स लॉ ये यहाँ पे खत्म हो गए हैं। so अब हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस ऑन आइडियल एंड नॉन आइडियल सॉल्यूशन। सो गाइज, अगर आपको क्वेश्चंस में कोई भी डाउट हो, कोई भी क्वेरी हो, आप कमेंट में पूछ सकते हो। सो थैंक यू गाइज, थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।